जय हिंद। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी कर आप नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। पूरी खबर को देखने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो, या फिर करने जा रहे हैं। डी फार्मा केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, आपको फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं मिल पाएगी। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2023-24 सत्र में यानी बैच में पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं की निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी है। केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब फार्मासिस्ट आप नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आप पूरी नोटिस को यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने बीते साल 2022 से 23 सत्र वाले बैच में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में जो भी छात्र दाखिला या प्रवेश लिए हुए थे, जो सत्र 2023-24 में पास आउट हो जाएंगे। यानी अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया था तो आप 2 साल बाद यानी कि 2024 में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। 2022 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 2022 से 23, 23 से 24, 24 में आप कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो 24 और 25 सत्र में आपका डिप्लोमा का जो 2 वर्ष का कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जो छात्र 2023-24 में पास आउट हो जाएंगे उनके निबंधन पर रोक लगा दिया गया है, यानी उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? पीसीआई ने यह स्पष्ट करा है, ये उन्होंने कहा है कि सत्र 2022 से 24 के छात्रों का स्टेट फार्मेसी काउंसिल में निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन तभी किया जाएगा जब वह एग्जिट एग्जाम पास करेंगे। एग्जिट एग्जामिनेशन का है, इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एग्जिट एग्जामिनेशन वह एग्जाम है जो भी छात्र डी फार्मेसी का 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप डी फार्मेसी के किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ से आप 2 साल की कोर्स को पढ़ते हैं। 2 साल आपने पढ़ाई किया, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने पास आउट किया, लेकिन उसके बाद आपको फार्मेसी की डिग्री अभी तक तो मिल जाती थी, लेकिन अब आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, जिस एग्ज़ाम में आपको करीब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अगर आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50% मार्क्स के साथ पास नहीं होते हैं तो आपको फार्मेसी की जो डिग्री है वो नहीं दी जाएगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर कम सेक्रेटरी अनिल मित्तल ने सभी राज्यों के फार्मेसी काउंसिल को इस बात पर प्रपत्र जारी करके संदेश दिया हुआ है। पीसीआई के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार कौशलेंद्र कुमार ने भी इस बात पर निर्देश जारी किया है कि जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2022-24 सत्र में जिन छात्रों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, यानी उन्होंने 2 साल का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उनके बाद एग्जिट एग्जामिनेशन देना, उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बिना एग्जिट एग्जाम के, उसको पास किए बिना आपको झारखंड नहीं यूपी के किसी भी कोर्स के लिए आप जो है फार्मेसी के लिए फार्मेसिस्ट की डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात कर लें कि आपका एग्जिट एग्जामिनेशन फार्मेसी के बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 से 24-23 सत्र में एडमिशन लिया था, प्रवेश किया था और उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन अब कब होगा? तो एग्जिट एग्जामिनेशन का जो पहला वाला एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट एग्ज़ाम, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जुलाई-सितंबर में ये एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो राज्यों के फार्मेसी काउंसिल को भेजे गए पत्र में अनिल मित्तल इन्होंने कहा है कि 2022 से 24 के डी फार्मा कोर्स के पीसीआई डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का आयोजन जुलाई-सितंबर में कराया जा रहा है। परीक्षा की निश्चित तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि मार्च 2022 में ही पीसीआई ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले छात्रों के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन अनिवार्य कर दिया था। इसके बारे में पिछली वीडियो में भी आपको जानकारी दी गई थी और इसके कंप्लीट फुल सिलेबस के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के फार्मेसी काउंसिल को प्रपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि एग्जिट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी हालत में आपको फार्मासिस्ट की जो डिग्री है वो नहीं दी जाएगी। जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को ये प्रपत्र जारी किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए NBEMS जो है ये इसके माध्यम से आपकी परीक्षा कराई जाएगी, यानी जी कप जो है वो आपके इंट्रेंस एग्जाम कराता था। इसके साथ साथ BTUP बोर्ड जो है वो आपका 2 साल का जो कोर्स होता था उसको कंप्लीट कराता था और उसका एग्जाम कराता था। लेकिन आपकी जो फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जामिनेशन है वो NBEMS एक संस्था है, इसके द्वारा आपका एग्जाम कराया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार ने कहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम का आयोजन पीसीआई के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह एग्जिट एग्जामिनेशन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के द्वारा कराया जाएगा। 2022-24 में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को एग्जाम देना अनिवार्य होगा और देना ही नहीं, इसको पास आउट करना भी अनिवार्य होगा।
एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी तभी आप फार्मासिस्ट की डिग्री के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और तभी आप जो है फार्मासिस्ट बन पाएंगे। तो डी फार्मेसी के लिए ये बहुत बड़ी एक अपडेट करी गई है। तो अगर आप भी कोर्स कर रहे हैं डी फार्मेसी का, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव या फिर जिससे भी आपका संपर्क हो, उसके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसके पास ये जानकारी पहुँच पाए। अभी तक कन्फ्यूजन में थे कि ये एग्जिट एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म कर दिया गया है। अब आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होगा, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा।